बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, सबसे इस वक्त की जो अहम और एक ऐसी ख़बर जो आपकी तवज्जो के लायक है, वो ख़बर ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जेल में उनका कमरा इमरान खान के बराबर वाला सेल है उनका, और वहाँ पर IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग उनसे मिलने आते हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। वो क्यों आते हैं, ये प्रोग्राम के एंड पे मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ और भी दूसरे मामलात हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं, और मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि प्रोग्राम चूँकि एंड जो होता है, क्लोजिंग जो होती है, उसमें हम एक कंक्लूजन, एक सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो उसको मिस ना किया कीजिए, जब तक रहा कीजिए। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम लंबे व्लॉग ना बनाएं, लेकिन वो बात इतनी अहम होती है कि साहब वो बढ़ती चली जाती है और हम अपने आप को रोकते चले जाते हैं, फिर भी 10-12 मिनट पे पहुंच जाते हैं। खैर साहब, इस वक्त जो एक मसला सामने है वो है कि इज़राइल की बमबारी से जो हलाकतें हो रही हैं फ़लस्तीन में, मासूम बच्चों की, जिस तरह से उनका खून बह रहा है, उसको देखकर दिल जो है वो भर आता है। खून किसी का भी बहे, मुसलमान का हो या यहूदी का हो या हिंदू का हो, वो इंसानी खून है, उसे नहीं बहना चाहिए। क्या रब ने हमें जमीन पर इसलिए उतारा था कि हम एक दूसरे का खून बहाएं? क्या इल्हामी कुतुब में कहीं पे भी, आप बाइबल में, कुरान में, तौरा में, इंजील में जब पढ़ के देखिए, क्या इस बात की ममानत की गई थी या नहीं की गई थी? और खून बह रहा है। अब जंग बंदी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं और जंग बंदी नहीं हो पा रही। मुझे जंग बंद करने का एक फार्मूला आता है, और वो फार्मूला ये है कि जंग बंद हो सकती है, जंग का कभी आगाज ही ना करो, नेवर इनिशिएट ए वॉर। ये सबसे बेहतरीन तरीका है जंग बंदी का। देखिए, जो बात कीजिए सच्चाई से कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, इंसाफ के साथ कीजिए और हकीकत पसंदी के साथ कीजिए। मैं इन पे बिलीव करता हूं। रूस ने यूक्रेन से तवज्जो हटाने के लिए बजरिया ईरान इनको, हमास को रॉकेट भेजे और उन्होंने उन पर हमला किया। पहला हमला मुसलमानों ने किया है इजराइल पर। ये बात आप मानिए। ये सारी हिस्ट्री इस वक्त भूल जाइए कि आपकी ज़मीन थी, इतने अरसे से आप रह रहे थे, उन्होंने आके ख़रीद ली, कुछ छीन ली, ये सारी बातें सही है। लेकिन अभी जो वाक़या हुआ है उसको इनिशिएट किसने किया है? रूस के कहने पर आपने यह हरकत की है और उनके 1400 लोग मारे। उन्होंने रिटेलिएशन में आपके हज़ारों लोग मार दिए और अभी तक वो मारते जा रहे हैं। कल मस्जिद पे उन्होंने मिसाइल मारा है, 50 नमाजी शहीद हो गए, हॉस्पिटल्स में मार रहे हैं। मतलब आपको ये हमला करके क्या आपकी ज़मीन वापस मिल गई? क्या फ़लस्तीनियों की जान और माल की हिफाजत, इज्जत महफूज हो गई? नहीं, बल्कि उल्टा असर हुआ है। अब इस वक्त कहाँ है रूस? बुलाइए चीन को, रूस को, अपने हिमायतियों को बुलाइए, उन्हें ये गलियां, ये कूचे, ये खून, ये मंजर दिखाइए। कोई साथ देगा? कोई साथ दे रहा है? जंग बंदी तक कराने में नाकाम है। मैंने एक 7 साल बच्चे को देखा कि वो अपनी 3 साल बच्ची का हाथ पकड़े हुए परेशान रोते हुए कह रहा है, वो मेरी माँ उधर है, मेरी माँ को बचा लो, अरे मेरी माँ उधर। उसकी माँ मर चुकी है। अब कौन मदद को आएगा? कौन मदद को आया है? देखिए, जंग करने से पहले कम से कम ये तो सोच लेना चाहिए था कि आप उनके हमले को सह सकेंगे या नहीं। यार, इतनी अक्ल तो होनी चाहिए। जंग वही जीतता है जो इस बात को समझता हो कि जंग कब लड़नी है, कब नहीं लड़नी। आप उससे भी पैदल हैं।
साहिबों देखिए, आज जंग जो है वो माशी जंग होती है, माशी मैदान में लड़ी जाती है। ये बैटल फील्ड में तो सिर्फ आप दिखावे के लिए जाते हैं, जंग जीत चुके होते हैं आप, वहां तो सिर्फ एक दिखावे के लिए, वहां पे भी अब जाना छोड़ देंगे लोग। आज जंग है तालीम के मैदान में, तालीम की, तिजारत की, टेक्नोलॉजी की, किरदार की, और इन तमाम मुकामात में आप उनसे 2 मील 4 मील नहीं, लाखों मील दूर हैं। जब तक इन फील्ड्स में आप अपना मुकाम हासिल नहीं करेंगे, ऐसे ही रुसवाई और पिटाई होगी। पूरी फलस्तीनी कौम ही नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का यह हाल है कि इन तमाम मैदानों में सबसे पीछे हैं। हमारे वो एक ताहिर अशरफी साहब हैं, वो पता नहीं मजहबी स्कॉलर हैं क्या है, वो फरमा रहे थे कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। मेरा जी चाह कि मैं उनसे पूछूं कि आप जिंदा खड़े हैं या मुर्दा खड़े हैं, कि जरा सा मुर्दे को हाथ लगाए तो गिर पड़ेंगे। आपकी हालत क्या है, आप कहां खड़े हैं? फिर उन्होंने कहा कि हम यूएनओ से तहकीकात का मुतालबा करते हैं, हमने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मैं कुर्बा, रन में निकलोगे इसी अंदाज से, इसी सोच के साथ कि हमने मुतालबा कर दिया है। फिर फरमाया कि हम जल्द ही मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब, जल्द ही इनकी नस्लें बीत जाएंगी। फिर कहने लगे हुकूमत ने, ये मौजूदा हुकूमती इक़दामात हैं, उन्होंने उलमा कॉन्फ्रेंस बुला ली है ताकि लोगों के अंदर शऊर पैदा किया जाए इस सब्जेक्ट से मुताल्लिक़। वहां जंग हो रही है, ये उलमा की कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। आप पाकिस्तान में किसी से भी जाके कहिए, किसी भी मसले का हल ढूंढना है, आप कहें कि पैदावार बढ़ानी है, आम के दरख्त लगाना चाहते हैं, बाग लगाना है, तो वो कहेगा आइए एक कॉन्फ्रेंस बुला लेते हैं। भाई कॉन्फ्रेंस क्या मानी, यानी ये कॉन्फ्रेंस का वक्त है यार? ये कितने झूठे मक्कार बदअक्ल लोग हैं। बताइए, दिल नहीं जलेगा तो क्या होगा? और इन मुंह में इनके लिए गालियां नहीं आएंगी तो गालियां इनकी बनती तो हैं, लेकिन हम मजबूर हैं कि हम दे नहीं सकते। पाकिस्तानी कौम तो इन हालात में ये तय कर रही है कि बाबर आजम अच्छा कैप्टन है या अच्छा खिलाड़ी है। और जो अच्छा कैप्टन था सरफराज अहमद, उसको निकाल बाहर किया। आप दुनिया की वाहिद एटमी पावर हैं और आपकी इतनी सी भी सेइंग नहीं है कि आप कह सकें कि भाई ये जंग बंद करो। शर्माए शर्माए छुपे छुपे फिर रहे हैं। दुनिया में सबसे बड़े मुजाहिरे इस जुल्म के खिलाफ अमेरिका और यूरोप में हो गए। आपके वहां मैंने सुना था जुलूस निकाला तो पुलिस ने आके लाठियां मारी लोगों पर। यार क्या किरदार है, क्या क्या रह क्या गया अब आप में? मैं एक तवील अरसे से सियासतदानों, जर्नैलों, इनकी गलतियों को देखता आया हूं और इतना फिक्रमंद मैं कभी नहीं हुआ था जितना मैं आज हूं। मैं आपसे सच्चाई से बात करता हूं, इतना फिक्रमंद मैं कभी नहीं था। देखिए, आसिम मुनीर और हमनवा रेकोडिक के सोने के ज़खायर को में अपने शेयर्स जो हैं वो सऊदिया को बेचकर फौरी रकम हासिल करना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि कुछ मईशत ठीक कर लेंगे, कुछ अपनी मईशत ठीक कर लेंगे, क्योंकि फिर रिटायरमेंट आ जाएगी जल्दी। जो करना है अभी कर लो। नवाज ने एयरपोर्ट, हाईवे वो गिरवी रख के कमाया और वो पैसे बाहर भेज दिए। यार मुझे ये बताइए, क्या मुल्क की मईशत ऐसे ठीक होगी कि आप घर का सामान औने पौने बेच दें? किसी घर में अगर वालिद मोहतरम न जॉब करें, न बिजनेस करें, कोई एफर्ट्स ना करें,
और कर्जा लाके या घर के फर्नीचर बेच के घर का खर्चा चलाते रहें तो कितने अरसे तक चलाते रहेंगे? यही कौन सी अक्लमंदी है? खैर, चलिए वापस उस मौजू पर कि फ़लस्तीनियों के साथ जो आजकल हो रहा है और इस सिलसिले में हमारा आप क्या कर सकते हैं। कनाडा से हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने एक नोट भेजा कि क्या नाम है उनका, नसरुल्लाह साहब लीडर हैं फ़लस्तीनियों के। उन्होंने एक कुरान की एक सूरा का कहा है कि उसके ये आयत जो है वो पढ़ना शुरू कर दें ताकि इज़राइल जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाए। मैं उस सूरत का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं वो सूरा बहुत पढ़ता हूँ, वो मेरे दिल में है बहुत अजीज़। और मेरे वो जो दोस्त हैं उनका दरअसल थोड़ा सा मजाक का ज़्यादा वो है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ कि कुरान मज़हब इस पे मत किया करो ऐसी बातें। अगर ये कन्फर्म बात है तो वो दूसरी बात है कि नसरुल्लाह जो है उन्होंने कहा हो, उनका पूरा नाम मुझे नहीं इस वक्त याद आ रहा, तो उन्होंने कहा हो, लेकिन इस मामले में बहुत एहतियात बरतनी चाहिए हमेशा। क्यों? देखो, एक बात जहन में रखो। देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि देखिए मेरा ये ईमान है कि सारे इंसानों के दिल अल्लाह ताला की 2 उंगलियों के दरमियान में, जब जी चाहे दिल बदल दे। मैं दुआ कलाम इलाही पर, उसकी तासीर पर ईमान रखता हूँ, लेकिन जंग के मामलात में इसका इस्तेमाल आकाए दो जहां के बताए हुए उसूलों पर अमल करके ही अमल पैदा होना चाहिए। आप चाहते तो हर जंग में दुआ कर देते या वज़ाइफ के ज़रिए जीत हासिल कर लेते। जंग खंदक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर पत्थर बंधे हुए भूख के मारे, और प्लानिंग, अमल अमल अमल, खुद खंदक खोद रहे हैं आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माफ कीजिएगा। फिर पहले वो प्लानिंग करते थे, फिर गिड़गिड़ा के दुआ करते थे, रब को राजी करते थे, अपना मकसद बताते थे किस लिए जंग हो रही है, और फिर वो जंग में शरीक होते थे। वो अगर चाहते तो ये कर देते, सिर्फ दुआ कर देते, ये वज़ाइफ के जरिए काम हो जाता। ऐसा नहीं किया आपने। आज 1.2 बिलियन मुसलमान कह रहे हैं भाई फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे, ये अबाबिल कंकरियां लेकर क्यों नहीं आ रही, ये आए और इनके टैंकों पे मार दें रूस के, तो ये सब भूसा बन जाएंगे। अभी यार कितने नादान हैं कि इस इंतजार में बैठे हैं कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। ऐ बेअमल लोगों, तुम शुक्र करो कि अल्लाह का अजाब नहीं आ रहा तुम पर, तुम्हारे हुक्मरानों पे तो आना ही चाहिए। खुदा करे कि जल्द से जल्द आ जाए। ये अल्लाह की मदद नहीं, अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हैं ये मुस्लिम हुक्मरान जो है। जरा देखिए कि जो शख्स दुनिया में जिसकी बात इस वक्त सुनी जाती है, समझी जाती है, मानी जाती है, उसको आसिम मुनीर ने जेल में बंद किया हुआ है, उसको एक छोटे से कमरे में, जो इस वक्त जाके उम्मा का केस लड़ सकता है। इनमें एबिलिटी है तो चले जाए, जाके करके आ जाए, जंगबंदी करवा दें। ये बात नहीं कर सकते 5 मिनट। अब ये कुछ लोग आ गए जो कहते हैं कि ये पढ़ लो और इससे वो हो जाएगा। यार ऐसे नहीं होता। 18वीं सदी में, सदी का आखिर का हिस्सा है गालिबन, नेपोलियन ने जब मिस्र पे हमला किया तो सारे उलमा हज़रात को जमा किया गया, उलमा नहीं कहना चाहिए, मौलवी हज़रात को जमा किया गया और उनसे मशवरा किया गया। उन्होंने कहा ऐसा है कि सही बुखारी का ख़त्म करें। सब दरवाजे बंद करके सही बुखारी का ख़त्म करने लगे। यहाँ सही बुखारी का ख़त्म हुआ, उधर सारी जंग ख़त्म हो गई, वो जंग जीत गए नेपोलियन। फिर 19वीं सदी
में रूसियों ने जब बुखारा पे हमला किया तो फिर वो मशवरा हुआ कि क्या किया जाए। कहने लगे ठीक है, सब एक साथ जमा हो जाए और ख़त्म ख्वाजगा करें, या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे थे, नारे लगा रहे थे, और उसने तोपों से सारे शहर को फतह कर दिया। ये दोनों जिक्र हैं गुबार खातिर अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े राइटर की किताब में, गुबार खातिर में पढ़ी जाकर। देखिए, जब तक मुसलमान सीरत मुबारका अपनी जिंदगी में नहीं लाएगा और उसके अक्स में तालीम, किरदार, सबसे पहले किरदार, फिर तालीम, फिर तिजारत, ठीक है ना, और साइंस और टेक्नोलॉजी, इन पे उबूर हासिल नहीं करेगा, जब तक उसवा हुस्ना पे नहीं चलेगा, नहीं निकल सकता, नहीं निकल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी तालीम से। वाक़याती अब यहाँ टाइम बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, फिर आप रुकेंगे टाइम बढ़ गया, हमें ऑफिस जाना था। एक तो देखने का ना एक टाइम बना लीजिए, पढ़ने लिखने का हमेशा एक टाइम बनाना चाहिए कि भाई इससे इतने वक्त तक हम स्टडी करेंगे या ये अपनी रिसर्च करेंगे, तो फिर कामयाबी होती है। अच्छा, तो जब तक आप तालीम और बिजनेस टेक्नोलॉजी में नहीं आएंगे, और वो गाइडेंस मिलती है यार आपको कुरान में, कितनी आयत हैं 700 के करीब, वो जो साइंस की तरफ इशारा कर रही हैं, और आप जो है उस तरफ जा नहीं रहे, तिजारत आप कर नहीं रहे। तिजारत से डरता है मुसलमान, जबकि अल्लाह कहते हैं तुम्हारे हिस्से का कितना 7 हिस्सा नसीब जो है वो तिजारत में है। तालीम में कितने पीछे। और ये बदमाश अय्याश हुक्मरानों को उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते, इतने बुज़दिल हो गए। अच्छा, अब आइए उस बात की तरफ कि जेल में IMF और यूरोपीय यूनियन के लोग क्यों मिलने जाते हैं। अच्छा, ये बात कौन कह रहा है? पहले तो इसको उसकी ऑथेंटिकेशन करनी चाहिए ना, कि ये बात किसने आके कह दी। एक आम से वर्कर ने, किसी सिपाही ने नहीं, ये बात कही चौधरी परवेज़ इलाही ने। चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत में आए थे, सहाफ़ियों से बात करते हुए बात कही, तो वो झूठ बोलने वाला ऐसा आदमी नहीं है कि इतना बड़ा कोई झूठ बोले या गिमिक करे, नहीं। अच्छा, एक तो ये बात जहन में आती है। दूसरी ये कि देखिए, मिलने आने वाला ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फाइनेंस के सिलसिले में बात करने आते हो, किसी और का पैगाम भी लाते हो। अक्सर ऐसा होता है कि आपसे कोई मिलने आता है तो वो उसके ब्रीफकेस में 2 दूसरे प्लान भी होते हैं। आज मुस्लिम दुनिया को एक रियलिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक लीडर की ज़रूरत है। वो बका होगा अमेरिका और यूरोप के लिए अगर अच्छा लीडर मिल जाए कोई। तो 57 कंट्रीज़ को संभालना है। इमरान खान कैन मेक इट, वो ऐसा कर सकता है। क्या पैगाम लाते होंगे, मज़ीद तहकीक करनी पड़ेगी, गहराई में उतरना पड़ेगा। मैं कुछ और चीज़ें जमा कर लूँ, जब और शवाहिद मिल जाएं, कुछ पॉइंट ऐसे मिलें जिस पे हम जो है डेटा जमा कर सकें। IR जो काम करती है, आर्टिफिशियल AI जो हमारी काम करती है, वो इसी बुनियाद पे हम काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जब जमा हो तो फिर हम डॉट्स मिलाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह इस पे आपसे मज़ीद बात करेंगे। आपको अगर मेरी बात समझ में आती है तो बराए मेहरबानी इसको आखिर तक देखा कीजिए, और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसको दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए, इसको डिस्कस ज़रूर कीजिए। यही मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन है आज पाकिस्तान की बका के लिए। तो इसको ज़रूर अदा कीजिए, मुझे अपने ख्यालात से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल है फाइक सिद्दीकी शो, यूट्यूब पे आप भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी अगर कहें तो बड़ी इनायत होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।